अच्छा, एक साइबर क्राइम में अभी मैंने बहुत ज़्यादा सुना है डिजिटल अरेस्ट, तो थोड़ा-सा आप उसके बारे में बताएँगे? डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि मैंने स्कैम सुना है क्रिप्टो करेंसी का, थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँगे, ये कैसे चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं? बेसिकली इसमें क्या होता है कि तो आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे कि जब वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड कहीं पे उनका सिलेक्शन हुआ, तो किस टाइप के क्रॉस वेरिफिकेशंस उन्हें करने चाहिए कंपनी को? डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, इतना हाँ, टेक बढ़ रहा है, एआई बढ़ रहा है, तो आप इस वाले टाइम में अगर किसी पर्सन को सलाह देना चाहें कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, नहीं, अगर आपको साइबर फ्रॉड से आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने अच्छा मैंने सुना है सर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं लोग उनके साथ भी कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाता है, तो ये कैसे होता है? बेसिकली ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एड्स चलाए जाते हैं। डू यू वांट टू गेट 20% रिटर्न, 50% रिटर्न। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल लैब, जहां हम रियल लाइफ लीगल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं एंड एक्सपर्ट लीगल माइंड्स के साथ उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट दिनेश कुमार और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट आकर्षण जी। आकर्षण जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एडवोकेट आकर्षण। मैं साइबर क्राइम में डील करता हूँ। आई डील पैन इंडिया साइबर क्राइम केसेस और ये बहुत अभी एकदम नया नया आया है। और इसमें आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मैं अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइज, आज का एपिसोड जो है बहुत सॉलिड जाने वाला है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर क्राइम के बारे में और बहुत सारी ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए तब तक हमारे साथ। सो सर, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि साइबर क्राइम क्या होता है एग्जैक्टली अब कैसे ऐसे कौन से क्राइम्स हैं जो साइबर क्राइम के अंदर हम काउंट कर सकते हैं? सर बेसिकली साइबर क्राइम ऐसा है कि जो भी आपके ऑफेंसेस इलेक्ट्रॉनिक वे में होते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होंगे, ओके। ठीक है, वो सारे आपके ऑफेंसेस साइबर क्राइम में आते हैं, जिसमें आपका आईटी एक्ट लग जाएगा। ओके। मान लीजिए आपने किसी को ऑन कॉल फ़ोन करके धमकी दे दी, ओके। या आपने किसी मतलब एयरपोर्ट में फ़ोन कर दिया कि बम है, ओके। ठीक है? तो एज़ पर लॉ जो लगेगा, जैसे अगर 2024 से पहले करा है, तो आपका सीआरपीसी लगेगा, अगर उसके बाद करा है तो आपका बीएनएसएस और बीएनएस लगेगा, लेकिन विद उसके साथ आईटी एक्ट ऐड ऑन हो जाएगा। सो बेसिकली हम कहें कि जो ऐसे क्राइम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या मीडिया को यूज़ करके होते हैं, है ना? हाँ, वो साइबर क्राइम के अंदर काउंट होते हाँ। हैं। अच्छा, एक साइबर क्राइम में अभी मैंने बहुत ज़्यादा सुना है डिजिटल अरेस्ट, तो थोड़ा-सा आप उसके बारे में बताएँगे कि ये क्या है? डिजिटल अरेस्ट एज़ इन कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि कोई भी एक रूम ले लेंगे, हुँ। पुलिस की एक नकली वर्दी ले ली, ओके। बस बैठ गए। उन वो आपकी मान लीजिए आपने कोई कोरियर मंगवाया होगा, ठीक हुँ, है? हुँ। तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो मान लीजिए फ्लिपकार्ट से आपने मंगवाया है, हुँ, फ्लिपकार्ट के पास रहती है, फिर जो उनकी जो सर्विसेज़ रहती है कोरियर हुँ, पार्टनर्स, हुँ। उनके पास रहेगी। मान लीजिए उन्होंने थर्ड पार्टी से भी कराया, डिलीवरी से करवाया है या ओके। किसी से। जैसे आपका ज एक्सप्रेस वीज़ हो गई, ओके। जैसे एक्सप्रेस वीज़ हो गई, हुँ, उसके हुँ। पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई, हुँ, ठीक हुँ। है? इन्फॉर्मेशन क्या है ना सर, आपकी इन्फॉर्मेशन आगे सर्कुलेट हो जाती है, ठीक ओके। है? जो ये लोग क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन आगे दे दी, आपके पास कॉल आएगा, सर आपने ये ऐसा-ऐसा कोरियर करा था, हुँ, हुँ। ऐसे कुछ ऑर्डर करा था, या फिर आपने कोई बाहर से शिपमेंट मंगवाई है, हुँ, हुँ। या फिर आपका ऐसा कुछ आना था। हुँ, ले हमें इसमें ना मतलब कुछ संदिग्ध चीज़ें पाई गई है, या फिर हमारे लिए सस्पिशन है इस पे। सस्पिशियस। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। या फिर आप किसी ट्रेल में हुँ, पाए हुँ। गए, या फिर आपका किसी ने नाम लिया है, ओके। ठीक है? तो उसमें क्या होगा, फिर वो आपको ऐसे डराएँगे। पहले तो वो आप उनके पास बिल्कुल एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, ओके। कि मान लीजिए आपने ये कोरियर मँगवाया, जैसे बाहर से मँगवाया, कुछ भी चीज़ है, तो वो बोल देंगे कि इसमें वीड मिली है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? या फिर आपने इस आर्म्स कहीं से मँगवाए थे, या फिर ओके। किसी ने आपका नाम लिया है। ओके। फिर आप क्या करेंगे, आप पैनिक हो जाएँगे। वो इतना इंस्टेंट करते हैं आपके साथ कि आप पैनिक हो जाएँ। आप कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी डिवाइसेज़ आप अपने रूम से मूव भी नहीं कर सकते। ओके। हाँ, वो आपको ऐसे शो करेंगे, मैं इस स्टेशन का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, या मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, और आप अब आइसोलेट हो गए हैं, हुँ, और आप हमने आपको अरेस्ट कर लिया है। अब हुँ। आप कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ओके। अगर आप किसी भी बंदे को, आप समझिए ना, जैसे कबूतर होता है, उसे पिंजरे में डाल देते हैं, हुँ, वो हुँ, कुछ नहीं कर सकता, या तो हुँ। खाना खाएगा, या फिर वो मिर्ची खा लेगा,
उड़ तो हो सकता नहीं। सही है। आपको पकड़ लिया, अब आप इतने स्ट्रेस में आ गए, आप करेंगे क्या? आप यही कहेंगे सर जैसे बस मुझे छोड़ दो। इंडिया की टेंडेंसी तो आपको पता है कि एनी वे चीज़ों को लेट गो कर दो लेट सर। गो कर दो, ले दे के निपटा दो। हाँ, ये तो हमारा है ही। सो बेसिकली लाइक जो हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं ये कहीं न कहीं डिलीवरी पार्टनर से लीकेज होती हैं, ये सर्कुलेट होती हैं और स्कैमर्स जो है वो जो हमारी इन्फॉर्मेशंस है उनका पूरा इस्तेमाल करते हैं। हमें बताते हैं कि यहाँ से पार्सल आया था उसमें जो इल्लीगल चीज़ें थी वो पाई गई हैं एंड डराते हैं कॉल पे एंड ऑल। ये इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, हुँ, हुँ, हुँ। जो आप इतने जैसे ज़ेप्टो वगैरह है हुँ, या हुँ। ब्लिंकिट है, ये लॉसेज में है, बट ओके, इनके पास आपका डेटा आ रहा है। ओके। डेटा का इतना वैल्यू है ना सर, जो क्राइम होता है वो डेटा से ही तो होता है। अभी आप मान लीजिए आपका अगर फ़ोन एंड्रॉयड है, अगर वो आपकी बात सुन रहा होगा, हुँ, हुँ, हुँ। आपने एमजी की कोई गाड़ी है, हुँ, हुँ। आपको एमजी के ऐड आने लगेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? हाँ, आपका फ़ोन आपकी बातें सुनता है। आप ये चीज़ समझिए कि उसका ऑप्टिमाइज़ेशन, इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन ऐसे काम करता है कि आपको वही चीज़ दिखेगी। आप इंस्टाग्राम पे कोई एक बच्चे का फ़ोटो देखो, आपको 50 वही बच्चे दिखेंगे। आप कुछ भी ऐसा देखो, सर डेटा इज़ द की हुँ, और डेटा के पीछे ही फाइट है। अभी ये फ़ेसबुक जो आया था अभी इंडिया हुँ। अंबानी के, हुँ, क्या हुँ। है वो डेटा सेंटर बना रहा है। आप सोचो इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है डेटा के लिए? सो बेसिकली जो हमारी डिवाइसेज़ हैं और जितना भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वो सारा खेल डेटा का ही है ना? सर डेटा है तो सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन है तो स्कैम ही वैसे होंगे। अच्छा, अब ये जो इस टाइप के मतलब अब देखो कोई अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कभी कुछ मँगाएगा नहीं ऑनलाइन, है ना? हुँ, या कुछ कोई डिवाइस यूज़ नहीं करेगा, हुँ, ना? सब करना पड़े ये बेसिक नेसेसिटी बन गई है हमारी, नीड बन गई है। ठीक तो है। अब इन सारी चीज़ों में मतलब इंसान रह रहा है, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा है, तो अब ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए कैसे हम खुद को सेफ रख सकते हैं कि हमारे साथ कोई साइबर क्राइम ना हो या फिर देखिए हम इन चीज़ों में ना साइबर क्राइम की भी ना अगर डेफ़िनेशन में जाएँ, हुँ, हुँ। तो बहुत सारे स्कैम्स हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे ट्रेडिंग स्कैम, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट स्कैम, हुँ, 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 हुँ। ठीक है, टास्क स्कैम, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सारे स्कैम हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? आप उसको बताओ। अगर इन जनरल आप चाहते अगर हो इन जनरल हम इसी की बात करें, है ना? लाइक ये जो हमारा था डिजिटल अरेस्ट, है ना? हाँ, अब अगर ये हमारा डेटा लीक हो रहा है, हमें हमने तो नहीं दिया था किसी को, हाँ, बट सामने के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, हाँ, सारी चीज़ें वो हमें सही बता रहा हाँ, है। अब वो जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस से हमें बता रहा है, हुँ, तो हम खुद ही टेंशन में आ जाते हैं कि यार ऐसा मैंने क्या कर दिया? ऐसा मैंने क्या मँगा लिया? है ना? एंड इतना डरा-धमका दिया जाता है कि इंसान एक कमरे के ही अंदर बंद है, ना फ़ोन चला पा रहा है, सारी चीज़ें मना कर दिया जाता है बंदे हुँ। से। तो अब ऐसी सिचुएशन में एक इंसान क्या कर सकता है? मतलब वो वैसे ही रहना एक सॉल्यूशन है या फिर सर देखो अब ना गवर्नमेंट अवेयरनेस दे रही है। हुँ, हुँ, हुँ। पुलिस ऑफिसर्स भी वीडियोस डाल रहे हैं कि हुँ, डिजिटल अरेस्ट जैसा कॉन्सेप्ट है नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। अगर पुलिस को आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा ना, हुँ, हुँ। आइदर दे विल डू देयर वे या फिर थ्रू कोर्ट, ओके। ठीक है? सबके अपने प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। वो ऐसे ही नहीं करेंगे आपके साथ और डिजिटली तो कुछ होता ही नहीं है सर। हुँ, हुँ, तो हुँ। अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पैनिक नहीं होना है। ओके। ठीक है? आपको कहना है ठीक है सर, आपका है, हुँ, आप हुँ। एज़ पर लॉ जो बनता है आप कर लो। हुँ, हुँ। ठीक है, आप काटो फ़ोन, बंद ओके। कर दो, कुछ नहीं होगा। सो बेसिकली अगर हमारे को कोई फ़ोन पे अगर कोई बोलता है कि हुँ, हम ऐसे-ऐसे आपकी कोई कंप्लेन है या ऐसे-ऐसे हुँ। कुछ है आपके खिलाफ, तो हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन रियल वो होगा तो या तो पुलिस आएगी तो इन पर्सन आएगी हमारे पास फिज़िकली, है ना? या फिर कोर्ट के थ्रू कोई हमारे पास नोटिस वगैरह आएगा। सर और जैसे और भी 138 के केसेज़ होते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज़ होते हैं या महिला थाने में जैसे लेडीज़ चली जाती है, तो वहाँ से पुलिस आपको बुलाती है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। लेकिन यू कैन आस्क देम कि आप मुझे कंप्लेंट की कॉपी प्रोवाइड कीजिए। ओके। साइबर क्राइम में ऐसा नहीं है, साइबर क्राइम में अगर कुछ भी होता है ना, हुँ। अगर आपका कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है, मान लो आपके खाते में किसी के फ्रॉड के पैसे आ गए, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो आपको एक 91-102 का नोटिस देंगे या ओके, 41A का, ओके। ठीक है? वो आपसे ये बोलेंगे कि भई आपका सो एंड सो अकाउंट हुँ, इस में इन्वॉल्व है, हुँ, हुँ, आप हुँ। प्लीज़ अपना रिप्लाई दें। ओके, ओके। और आप उसको मैच भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई ट्रांज़ैक्शन करते होंगे, तो आप वो ट्रांज़ैक्शन मैच कर लोगे कि हाँ, ये वेरिफ़ाइड है। ऐसे डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो हुँ, हुँ। स्कैमर्स ने नए-नए तरीके निकाल रहे हैं, लोग पैनिक हो जाएँ। अभी इससे
थोड़े दिन पहले शादियों का इनविटेशन कार्ड का आया था, हुँ, बीच में अभी आपने सुना होगा। हुँ। वो क्या एपीके फाइल उन्होंने बना दी, वो जैसे डाउनलोड करे उसमें सारी डिटेल्स डाली, उसमें क्या करते हैं वो, उसमें बेसिकली वो जो आपका यूपीआई का रीसेट का भेजते हैं, हुँ, हुँ। ताकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाए, आपके क्रेडेंशियल्स। ओके। जैसे ही पहुँचे, उनके पास सारी डिटेल आ गई, पैसे उड़ा दिए। अगर कोई पर्सन ऐसा होता है कि अनजाने में वो इन सारी चीज़ों में फँस गया, जैसे मान लो आपने बताया कि आपके अकाउंट में किसी फ्रॉड के पैसे आ गए, है ना? हुँ, तो उस पे भी एक पुलिस वगैरह एक्शन ले लेती हुँ, है ना? अगर कोई अनजाने में इन सारी चीज़ों में फँस जाता है ना? या फिर मान लो एपीके ही डाउनलोड कर ली उसने, उसकी हुँ। सारी इन्फॉर्मेशन चली गई। तो उस टाइम पे उसको इंस्टेंटली क्या स्टेप लेना चाहिए बंदे को? सर जैसे ही पैसे आपके डिडक्ट होते हैं ना, सबसे पहले आप कॉल करो 1930 पे, ओके, ठीक है? 1930 पे आप सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, ओके, उसके बाद आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है, आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है, ओके, ठीक है? आपकी एक पीडीएफ आ जाएगी, विदिन 3 डेज़ उसमें आपकी कंप्लेंट पूरी आ जाएगी, आपको कौन-सा आईओ असाइन हुआ है, ओके। ठीक है? आप फिर उस स्टेशन में जा सकते हैं, उस पुलिस ऑफिसर से फिज़िकली मिल सकते हैं और उसे बता सकते हैं, फिर वो एज़ पर लॉ उस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो पुलिस का फर्दर काम है। सो बेसिकली वही है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, तो हुँ, सबसे पहला काम है कि 1930 पे कॉल करो, हुँ, सारी इन्फॉर्मेशन दो। हुँ, उसके बाद आपको जो उसका जो नंबर है हुँ, रेफ़रेंस नंबर वो आपको मिल जाएगा। हुँ। देन आगे पुलिस आगे फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह पुलिस उसको का काम आप हो चेक जाता है। भी कर सकते हो हुँ, टाइम टू टाइम cybercrime.gov.in पे जाके ओके, आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे या मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आ जाएगा, उससे आपकी वहाँ पे पीडीएफ शो करेगी, उस पे क्या मूवमेंट हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। ट्रैक भी कर सकते हो हाँ आप। जी। यूपीआई एक फ्रॉड होता है जिसमें क्या है कि एक लिंक भेजा जाता है यूपीआई का, हाँ, पर्सन जैसे ही क्लिक करता है हाँ। एंड उसका अकाउंट खाली हो जाता है। हुँ। थोड़ा-सा आप इसके कुछ बताएँगे क्या है? सर देखिए, जब पहली बात तो ऐसा डायरेक्ट लिंक देके तो खाली नहीं हो सकता, ओके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो जब स्कैमस्टर्स आपको कॉल करते हैं ना, वो आपको ऐसे इन्वॉल्व कर लेते हैं ओके। कि वो आपकी सारे क्रेडेंशियल्स आपसे पहले ले लें। या तो देखो उनके पास पहले से ही आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? जब जैसे मैंने आपको बताया डेटा बिकता है। हुँ, 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 हुँ। और अगर उनके पास है, हुँ, देन वो पहले से ही आपको वो लिंक भेजेंगे रीसेट का, यूपीआई रीसेट करने का। वो आपको क्लिक कर दिया आपने, मतलब आपने अपना उसमें एग्रीमेंट दे दिया कि ओके, हाँ भाई, आई एम एग्रीड, मुझे कोई इश्यू नहीं है। जैसे ही वो होता है, वो उसका यूपीआई पिन चेंज कर देते हैं और ट्रांज़ैक्शन हो जाता है। विदिन अ स्पैन ऑफ सेकंड्स लाखों रुपए निकल जाते हैं। मैंने स्कैम सुना है क्रिप्टो करेंसी का, हाँ, है ना? तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँगे ये कैसे चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं आज? सर बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इसमें कॉइन्स होते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, टेथर हो गया, हुँ, ठीक है? हुँ। जैसे शिबा, ऊनो, बहुत सारे कॉइन्स होते बहुत हैं। सारे हैं। हुँ, हाँ, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि लोग जैसे एफडी में इन्वेस्ट करते हैं हम, आरडी हुँ, में हुँ, इन्वेस्ट हुँ, करते हैं, ठीक है? तो अब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो अभी जैसे मान लीजिए अभी बिटकॉइन का रेट शायद 1 करोड़ चल रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? तो अब आप मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीद लिए, ओके। ठीक है? उसकी एक वैल्यू आ जाती है आपकी। हुँ, हुँ। वो आपने खरीद के आपने शायद बिनांस से खरीदे होंगे। हुँ, हुँ। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख हो गया, हुँ, हुँ। मतलब आपकी वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई है। हुँ, ठीक है? अब आप उसको सेल आउट करोगे। ओके, बिनांस पे वो आपका शो करेगा कि आप फर्स्ट पार्टी को करना चाहते हो, थर्ड पार्टी को। ओके। प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर के पीछे या सिस्टम के पीछे कौन बैठा है आपको नहीं पता। हुँ, हुँ, हुँ। जेन्युइन इंसान भी हो सकता है या फ्रॉडिया भी हो सकता है। ओके। और ये फ्रॉडियों का सबसे बढ़िया तरीका है ये 2 नंबर का पैसा घुमाने का, ब्लैक का व्हाइट करने का। क्योंकि दिनेश के पास तो जो पैसा था, दिनेश ने जो अमाउंट लगाया था, वो तो दिनेश का हार्ड एंड अर्न मनी थी, है ना? हुँ। दिनेश को उन्होंने बोला ठीक है हम आपके क्रिप्टो ले लेंगे हुँ, हुँ, हुँ। और आपके अकाउंट में पैसे भेज देंगे, करेक्ट? करेक्ट आपने है। 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख हो गया। हुँ, आपने कहा भाई ठीक है मुझे तो बढ़िया रेट मिल रहा है। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। क्योंकि जो अभी बात चल रही थी कि पिछले जैसे कंप्लेंट में जो पैसा निकला, आपने 1930 पे कॉल किया था, वो पैसा तो रोटेट हो चुका है हुँ, और वो हुँ। कहीं तो जाएगा ठीक। और वो जाएगा ब्लैक मार्केट में। हुँ, क्रिप्टो क्या होगा, उन्होंने आपकी जो हार्ड एंड अर्न क्रिप्टो थी वो ले ली। व्हाइट लिली। हाँ, आपको ब्लैक का जो पैसा भेज दिया, वो किसी का फ्रॉड का पैसा आया था, आपको पता ही नहीं वो किसका पैसा है। अब आपके पास पुलिस का नोटिस भी आएगा। जिसका पैसा मरा है, जिसने 1930 पे कॉल किया था, हुँ, हुँ। वो तो ये कहेगा ना भाई ये तो मेरा पैसा है। सो बेसिकली अगर हमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट वगैरह करना है इन सारी चीज़ों में, तो ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू करना चाहिए, ना और कि किसी सर एक ऑथेंटिक तो सारे हैं। देखो, ओके, पहली बात ना क्रिप्टो की कोई क्लैरिटी नहीं है इंडिया में।
कि ये लीगल है या लीगल है, इलीगल है। इसी पे ही डाउट है अभी तो। हाँ, गवर्नमेंट बट कहती है टैक्स लगा दिया गया है इस पे। 30% टैक्स यू हैव टू पे, ठीक है? बट आप ये चीज़ समझो कि कोई रेगुलेटरी ही नहीं है हमारे इंडिया में, बाइनेंस का कोई ऑफिस ही नहीं है हमारे इंडिया में। किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, कहाँ जाएगा वो? अच्छा, मैंने एक और चीज़ सुनी है, लोग क्या करते हैं, जैसे हुँ, इंटरनेशनल बोलते हैं कि आप हमें इतना रुपया दो, हुँ, है ना? और आपका जो पैसा है ना, हुँ, वो इतने टाइम में डबल हो जाएगा या फिर उसका इतना परसेंट आपको हर महीने मिलता रहेगा हाँ, इंटरेस्ट की तरह। और वो बोलते हैं कि हम जो है ना, मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका आपको रिटर्न आ रहा है हर महीने। तो ये क्या है पूरा, और ये पूरा एक चेन सिस्टम बना हुआ है कि आप अपने किसी से इन्वेस्ट करवाओ, वो अपने से करवा रहा है। तो ये क्या है? ये आपको लगता है कि ये ज़िंदा फ्रॉड है, स्कैम है, क्या है ये चीज़? सर आप एक चीज़ है, आपने अपना हार्ड अर्न्ड मनी मान लो 20 लाख रुपए लगा दिया, हुँ, हुँ, हुँ। आपको नहीं पता ना आपने किस पे लगाया है, किस पे लगाया है? उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी तो हो। अब जैसे मान लो आप शेयर मार्केट में लगाते हो, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? वो उसके ऊपर सेबी बैठी हुई है ना, हुँ, हुँ। ठीक हाँ, है? वहाँ पे रेगुलेटरी है। तो कुछ भी अगर आपका पैसा मरता भी है तो दे आर देयर टू हेल्प यू। मान लो आपने किसी बैंक अकाउंट में पैसा डाला था, हुँ, वो हुँ। बैंक डूब गया, हुँ, हुँ, हुँ। आरबीआई तो बैठा है, आरबीआई बैठा है, ठीक है? उसको अभी हटा। इन्वेस्टमेंट जैसे हम बात करेंगे, अभी एक टोरेस कंपनी थी हुँ, हुँ, हुँ। मुंबई की, तो वो क्या कराती थी, वो हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न देती थी आपको। ओके। बहुत लोगों ने पैसा लगाया, हुँ, हुँ। रातों रात गायब, 1000 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम हुआ है। तो आपको लगता है कि कोई भी कंपनी आपको देगी हुँ। इतने परसेंट का? जिस जिस भी कंपनी पे या जिस भी किसी भी मतलब रेगुलेशन पे, मतलब कोई बैठा है ऊपर, हुँ, हुँ, हुँ। तो आप उसमें इन्वेस्ट करो, आप बैंक्स में करो, एफडी करो, आरडी करो, ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपको लगता है आपके पास बहुत पैसा है, तब आप क्रिप्टो मार्केट में जाओ, तब आप बिटकॉइन में करो या कोई और कॉइन्स में इन्वेस्ट करो, लेकिन नॉर्मल और सेफ लोगों के लिए ये नहीं है। सो बेसिकली ये है कि अगर कोई आपको, कोई भी कंपनी सही, कोई भी पर्सन सही, अगर वो आपको मंथली हाई रिटर्न दे रहा है ना, हाँ, तो और उसको कोई रेगुलेट भी नहीं कर रहा है, तो हाँ, उसमें इन्वेस्ट मत करो। अनटिल अनलेस आपके पास फालतू पैसा नहीं है। हाँ। अगर फालतू पैसा है तो ठीक है, हुँ, कर दो आप, अगर नहीं है तो फिर मत करो। तो पॉइंट ही आप नहीं है। सिक्योर्ड चीज़ों की तरफ जाओ, जहाँ पे चीज़ें रेगुलेट हो रही हों प्रॉपर्ली एंड ऑल। एक जैसे आज जैसे जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है ना? हुँ, बहुत सारी चीज़ें, तो कभी-कभी क्या होता है, लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, हुँ। है ना? तो अगर किसी पर्सन का हैक हो गया, तो उस पर्सन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अभी मेरे पास ये केस आया था बैंगलोर का। हुँ, हुँ। इसमें क्या हुआ कि एक बंदे का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। उसने चैट्स में जाके पैसे माँग लिए कि यार मेरे को ना एकदम से पैसे की ज़रूरत आ गई है, हुँ, इस नंबर पे यूपीआई कर दो। ओके। जो बहुत बिल्कुल ख़ास जानने वाले थे, हुँ, हुँ। उन्होंने कर दिए गुड फेथ में आके। ओह! फिर जब बाद में पूछा, भई तुझे पैसे की ज़रूरत थी बता? हुँ, नहीं यार मेरे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर उसने साइबर की कंप्लेंट करी जाके कि हुँ, मेरे साथ ऐसा-ऐसा फ्रॉड हुआ। और सोचो आप, मतलब एक आदमी बेर मिनिमम मैं मानता हूँ 50-100 दोस्त तो होते ही हैं, और हुँ, ऐसे किसी का अकाउंट अगर हैक हो जाए, सोचो उसके लिए कितना प्रॉब्लमैटिक है। किसी किसी लड़की को जाके ऐसे वल्गर कमेंट कर दिया, ठीक है? या फिर वल्गर किसी, बातें करने लगा। या फिर किसी, मान लो किसी पुलिस वाले की प्रोफ़ाइल पे जाके उसे गालियाँ दे दी, ठीक है? कुछ भी आप ये समझो कितना डेंजरस है अगर आपका कोई भी प्रोफ़ाइल हैक हो गया तो। सो बेसिकली अगर किसी का प्रोफाइल हैक हुआ है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि वो कंप्लेन करे, हाँ, है ना? सो दैट अगर कुछ भी इंसिडेंट हो फर्दर आगे इन फ्यूचर, सो वो एक क्लैरिफिकेशन दे सके कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था और सब मैंने इसकी कंप्लेन भी की स है। सबसे पहले उसको 1930 करना चाहिए या फिर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, जहाँ पे वो क्या करेंगे, पुलिस उस कंसर्न अथॉरिटी, मान लीजिए फेसबुक है, तो फेसबुक को वो रीच आउट करेंगे और बताएँगे कि ये ऐसे हैक हुआ है। आपको एक रिटर्न में फॉर्मल कंप्लेंट देनी है टू द पुलिस स्टेशन कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और अगर इन फ्यूचर कुछ भी अगर ऐसे केसेज़ या रिपरकशंस आते हैं तो आई एम नॉट लायबल बिकॉज़ मेरे साथ ये पहले ही हो गया, मेरे साथ ही स्कैम हो गया। बट मैंने बहुत सारे केसों में देखा है कि पुलिस तो इन टाइप में मतलब एंटरटेन ही नहीं करती है। अगर एक नॉर्मल पर्सन जाता है, हाँ। मतलब एक आम इंसान अगर जाता है, तो वहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं होता है कि भाई ठीक है, रख लो इसकी कंप्लेन या ऊपर-इधर कुछ कर देखिए लो। सर, प्रॉब्लम तो क्या है ना कि पुलिस का अपना पुराना रूटीन वर्क चलता आ रहा है। हुँ, अब ये कंप्यूटर्स आ गए हैं, हुँ, हुँ, आईटी एक्ट आ गया है, हुँ, 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 ठीक है? तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। हुँ, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे रही है, हर पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग हो रही है, हुँ, हुँ, बट इट विल टेक टाइम। और जैसे-जैसे नई-नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, फिर उनके लिए भी डिफ़िकल्टी है हुँ, उस हुँ। चीज़ को समझना।
जैसे मतलब मेरे को जो लगता है वो पर्सनली ये लगता है कि आप सबसे पहले 1930 पे कॉल करो। हाँ, बिकॉज़ वो एक ईज़ी वे है, वहाँ पे क्या है कि लाइक तुम्हें बहुत ज़्यादा हैसल करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑटोमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। हाँ, एफआईआर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी ना होगी, वो पुलिस पे ऊपर डिपेंड करता है बट आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है ऑफ़िशियली। हाँ। हाँ, और अगर आप पुलिस के पास जाते हो तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा हैसल करना पड़ेगा और मतलब वो तो एंटरटेन भी नहीं करते हैं इस टाइप की साइबर चीज़ों क्राइम में। पोर्टल इसीलिए तो बनाया है क्योंकि ये सेंट्रलाइज़ है ना। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब आप यहाँ से बैठे-बैठे मान लीजिए आपके साथ होता है फ्रॉड, आप अभी यहीं से फ़ोन कर सकते हैं। हुँ, हुँ। जो आपका नियरेस्ट जो आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस होगा, वहाँ का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका असाइन हो जाएगा। वहाँ पे आपको आईओ मिल जाएगा, आप उससे मिल के आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो सर मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा, मतलब मेरे एक क्लाइंट का है कि क्या था, 2 दोस्त थे, एक साथ रहते थे अपना। मेरा क्लाइंट का मैं जगह और नाम तो नहीं बताऊँगा। लेकिन ऐसा था कि साथ में रहते थे, तो एक दोस्त ने फ़ोन माँग लिया। हुँ, हुँ। मतलब वो कोचिंग कर रहे थे, हुँ, तैयारी हुँ। कर रहे थे आगे के, ओके, मतलब अब्रॉड जाने के लिए। ओके। तो दोस्त ने फ़ोन माँग लिया, दोस्त ने बोला यार फ़ोन दे दे, मेरे पास फ़ोन नहीं है। हुँ, हुँ। उस दोस्त ने उसी के नंबर से, उसी के मोबाइल मतलब से हुँ, एक इंस्टाग्राम की मेल आईडी बना ली, हुँ। मतलब अकाउंट बना लिया। ओके। अकाउंट बनाने के बाद उसने क्या करा, उसने किसी बच्ची का फ़ोटो उठा के उसको मॉर्फ़ कर दिया। हुँ, हुँ, हुँ। मॉर्फ़ करके उसकी एक एडल्ट फ़ोटो बना के उसको भेज दी और उसे ब्लैकमेल करा ओके। कि आप इतना रैनसम दो, हुँ, नहीं तो हुँ। आपकी ये फ़ोटो वायरल हो जाएगी। हुँ, हुँ। और वो बच्ची थी बिलो 18, ओह! ठीक है? माइनर थी वो। माइनर थी। तो जो जिस लड़के ने वो किया था, हुँ, हुँ। वो तो इंडिया में है ही नहीं, वो तो चला गया। वो चला गया बट जिसका फ़ोन है वो है। उसको 17 पुलिस वाले पकड़ने आए थे। अच्छा फिर उसमें आगे क्या हुआ? वो लड़का अरेस्ट हुआ? क्या सीन हुआ आगे? वो अरेस्ट हुआ। आप ये मान लो अभी आप बैठे हुए हो हुँ, हुँ। नॉर्मली, ठीक है? आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। आपके पास कोई आता है, भाई फ़ोन दिखा अपना। फ़ोन दे क्या हो गया सर? ठीक है, तुझे नहीं पता क्या हुआ? आपको तो पता है पुलिस कैसे ट्रीट करती है और 17 पुलिस वाले आ रहे हैं, कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। इंसान वैसे ही डर जाएगा देख के। और चलिए ठीक है, आप उस पुलिस वाले जो आए वो तो ठीक है, लेकिन लड़की का स्टेट ऑफ माइंड देखो आप, क्या हो गया था। हुँ, और उस बेचारी लड़की की क्या गलती? अभी भी केस चल रहा है, हुँ, हुँ। लेकिन भगवान ने चाहा तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उस बेचारी की कोई गलती नहीं। अच्छा इसमें आजकल मैंने सुना है कि जो ऑनलाइन डेटिंग है ना हाँ, मतलब इसमें भी बहुत सारे नए-नए स्कैम हो रहे हैं। लोगों को इमोशनली पहले मतलब ब्लैकमेल किया जाता है और फिर तो अब इस टाइप का कोई आपकी लाइफ़ में इंसिडेंट आया है जहाँ पे ऐसा हुआ हो? तो बहुत मेरे पास ऐसे केसेज़ आते हैं कि मान लीजिए कोई लड़का सिंगल है, हुँ, हुँ। ठीक है? टिंडर या बम्बल उसने डाउनलोड कर लिया, ओके। ठीक है? उसके बाद लड़कियाँ मिलेगी, हाय हाउ आर यू? अ, लेट्स कैच अप। हुँ, हुँ। और वो अपनी किसी प्रेफर्ड जगह पे मिला लेंगी, मतलब ओके। वैसे बुला लेंगी आपको और आपको कहेंगे भाई ठीक है, मतलब फिर आप लड़के ज़्यादातर ना शक नहीं करते। उनकी एक चेक नहीं कर मेंटालिटी ऐसी होती है, उनको लग रहा है यार हमें पहले किसी ने भाव नहीं दिया, अब मिल रहा है। अब उनको ये पता नहीं होता, वो पहुँच जाते हैं, लड़की ने जहाँ एड्रेस बताया होता है, वहाँ पे लड़कियाँ क्या करती है, आई वांट टू हैव दिस, 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 ऐसे 15-20 हज़ार का बिल बन जाता है। ये तो बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, लाखों रुपए के भी केसेज़ हैं। जिसमें लड़कियाँ बिल बनवा देती हैं और और कहती है ओके नाउ आई हैव टू गो, माय मॉम इज़ कॉलिंग मी, हुँ, या फिर मुझे लेट हो रहा है, बस निकल जाती है और बिल फट जाता है। मैं आपको ऐसे 50 केस दिखा दूँगा। वो बिल भोले वाले लड़कों पे फटता है बेचारे। ये तो होता है, ये स्कैम ही तो है सर। डेटिंग में इतने गंदे-गंदे स्कैम हो रहे हैं। अभी एक लड़के ने फेक अपना प्रोफाइल बना के 100 लड़कियों के साथ उनको उनको स्कैम मतलब करा, उनसे पैसे लूट लिए। सभी शादी.com पे ही बनाया था उसने। और हमारे पास जितने भी फैमिली मैटर्स में आते हैं, मोस्टली में शादी.com या अच्छा ये वाला अ, जो स्कैम है ना, ये जो लड़के ने 100 लड़कियों से पैसे लूटे, हाँ, ये मैंने पहली बार देखा। मैंने इतना तो सुना था कि लड़कियों ने लड़के से लूटे। सर अभी अब मान लो अभी आप यहाँ बैठे हो, हुँ, हुँ। आप अपना एक जीवन साथी पे प्रोफाइल बना लो, आईपीएस ऑफिसर, 2-4 ऐसे फ़ोटो डाल दो, ठीक है? कोई आप पैकेज डाल दो 10-15 लाख रुपए, आपको कौन अप्रोच नहीं करेगा। कौन अप्रोच नहीं करेगा, सही बात है। हर लड़की एक चाहती है, एक बेटर लाइफ़स्टाइल चाहती है और वो एक अच्छी फैमिली में जाना चाहती है। वो इतन और ऑनलाइन तो आप किसी का क्या ही चेक कर लोगे। इस पे आप कुछ कहना चाहोगे मतलब जो लड़के हैं, जो ऑनलाइन ढूँढ रहे हैं अपना जीवन साथी या जो भी ढूँढ रहे हैं ना, सिंगल है, मिंगल करने के लिए जा रहे हैं ऑनलाइन, कुछ उनको सलाह देना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, हर मतलब शायद सामने आपको दोस्त ना मिले, ठीक है? आप इंट्रोवर्ट हो, किसी से सामने से ना कह पाओ।
आप किसी अपने फ्रेंड की हेल्प लो कि भाई ठीक है यार गर्लफ्रेंड ऑनलाइन बन जाए, या फिर डेटिंग ऐप से कुछ मेरा हो जाए, या फिर अगर आपको जैसे मैरिज प्रपोज़ल आगे जाना हो, तो आप जीवन साथी या शादी.com में आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ है कि आपको अपने ना पहले फ़िल्टर्स देख लेने चाहिए। आपको पता चल जाना चाहिए कौन ग्रीन फ्लैग है, कौन रेड फ्लैग है। क्योंकि बहुत ऐसे केसेस आते हैं, जब आप एक बार ऐसे फ़ॉल करने लगते हो ना इन स्कैम्स में, फिर आप बहुत बुरे फँस जाते हो। मैंने इंसिडेंट सुने और देखे हैं जिसमें लड़की ऐसे ब्लैकमेल करती है कि तूने पैसे नहीं दिए तो तुझे फेक रेप केस में फँसा दूँगी। तो लड़कों के लिए तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है अभी, कितना मतलब ये हमारा जो लॉ है, इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड लॉ। तो लड़कों को एक स्टेप थोड़ा-सा अवेयरनेस का लेना पड़ेगा आज। बेसिकली वही है कि आप जो भी स्टेप लो एकदम सोच समझ के चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करके तभी आप आगे बढ़ो। अदरवाइज़ बेटर ये है कि आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो। मतलब जो आप जी रहे हो वो भी इतना बुरा नहीं है जितना सोच रहे हो। आपको नहीं पता ना कि कब कौन-सी लकड़ी आपके सिर लग जाए, या फिर कौन-सा कोर्ट कचहरी के केस में आप फँस जाओ। और वो बहुत गंदी लाइफ़ होती है। बहुत केसेज़ हैं कोर्ट्स में, आप चले जाओ, जहाँ पे फेक रेप के केस डले हुए हैं, लड़के की लाइफ़ स्पॉइल हो गई। 2-3 साल से पहले तो बाहर ही नहीं आते वो। अरे! मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसके बाद लड़की का मन नहीं था तो उसने केस डाल दिया कि इसने मेरे साथ रेप किया है। मतलब इस टाइप के मतलब अगर आपको ब्रेकअप ही करना तो आप चले जाते। हाँ, मतलब एक फेक केस डालने की क्या ज़रूरत थी? पर एक ईगो ऐसी चीज़ होती है ना, हुँ। जो इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। वो एक ना एक ऐसा हमारा सोशल स्टिग्मा जो हमारे माइंड में बना हुआ है कि हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर ठीक है आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, तो आप इसने मुझे कैसे छोड़ दिया? ये सामने वाले को बर्बाद कर जाता है। आप एक सोसाइटी में रहते हैं, जैसे आप, मुझे नहीं पता आप कितना कमाते हैं, मैं कितना कमाता हूँ आपको नहीं पता, सबका अपना लेवल है। लेकिन हर इंसान बेटर चाहता है, और इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक ने बर्बाद कर दिया लोगों को। लोग देखते हैं कि भाई इसके पास ये गाड़ी है, ये पैसा है। लोग कंपैरिज़न। लोग वही लाइफ़ चाहते हैं, और डिवोर्स केसेस बढ़ ही इसीलिए रहे हैं। अच्छा, अगर एक इसमें मैंने एक सुना है कि जो जैसे आपने भी बताया कि डेटा वगैरह हुँ, सर्कुलेट होता है, इसमें हाँ, हमारी आइडेंटिटी वगैरह भी सर्कुलेट हाँ, होती है नो डाउट। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड ये भी सर्कुलेट होते होंगे हुँ, बिकॉज़ कहीं न कहीं तो हमने भी अपलोड किए हैं वो। हुँ, तो अगर किसी पर्सन की ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो जाते हैं, है ना? एंड उनके ऊपर कोई स्कैम होता है, कोई बैंक अकाउंट बना लिया उसके नाम से फेक बैंक अकाउंट या कोई कंपनी बना ली उसके फेक। इस केस टाइप का कोई केस आया है आपके पास मैं कि बैंगलोर में था, हुँ, हुँ। मैं एक पुलिस स्टेशन में गया हुआ था एक केस के लिए। मेरे सामने ही एक 22 साल का लड़का बैठा हुआ था। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने उसको पूछा व्हाट हैपेंड? हुँ, उसने मुझे बताया कि मैं फ्रेशर ही निकला था कॉलेज से, ओके, ठीक है? मैंने एक हाइब्रिड जॉब के लिए अप्लाई किया। ओके। हाइ वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया, उन्होंने बोला आपको घर से काम करना है, हुँ, हुँ। ठीक है? आपको हम डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, आपको साइन करने हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? एंड आपकी जॉब लग गई है, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ओके। कंपनी ने अपना एक रिमोट एड्रेस बताया ये था, हुँ, तो हुँ। उसको इतना शक भी नहीं हुआ। कंपनी ने थोड़ा बहुत काम करवाया, हुँ, हुँ। 3 महीने बाद कंपनी ने कह दिया कि हम आपको फायर कर रहे हैं, हुँ। और रातों-रात कंपनी गायब। वो 3 महीने के बाद क्या हुआ, उसको बैक टू बैक नोटिसेज़ आए। तो उन लोगों ने क्या करा था, जो स्कैमस्टर्स थे उन्होंने फ्रॉड कंपनी क्रिएट कर दी, ओके। और जब इसके साइन लिए तो इसके नाम पे कर दिए। बट मतलब वो जो कंपनी उन्होंने एक फ्रॉड कंपनी बनाई, वो उस बंदे के नाम पे बना दी और जो उन्होंने हायर किया था। 25 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम कर दिया। कभी वो केरला क्राइम ब्रांच के चक्कर काट रहा था, कभी वो बैंगलोर सीआईडी के चक्कर काट रहा था, कभी वो नॉर्मल पुलिस स्टेशन के। आप ये समझो 25 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, तो कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होगा? कितनी कंप्लेंट आई होंगी? और जब उसकी आईडीज़ ली गई, तो उस आईडी से बैंक अकाउंट ही तो खुला। बैंक अकाउंट खुला, कंपनी क्रिएट की गई, कंपनी का ओनर कौन? वो बंदा। आधार किसका? उसका। पैन कार्ड किसका? उसका। देख ऐसे होता है फ्रॉड। अच्छा इस टाइप की अगर कोई सिचुएशंस में है लाइक जॉब तो सबको करनी है एंड हाँ, आजकल तो लोग रिमोट बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस कर रहे हैं, है ना? हुँ। कि भई रिमोट मिल जाए, हाइब्रिड मिल जाए। तो आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे कि जब वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड कहीं पे उनका सिलेक्शन हुआ, तो किस टाइप के क्रॉस वेरिफिकेशंस उन्हें करने चाहिए कंपनी को लेके? मेरे एक नोन के साथ ही ऐसा एक फ्रॉड हुआ था हुँ, हुँ। कि
मतलब शी इज़ वर्किंग इन अ कंपनी, अच्छी हाई पेइंग जॉब है। शी इज़ अर्निंग अराउंड 1 लाख कमा रही है। लेकिन एक होता है ना सोशल स्टिग्मा, मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स होता है एक, भाई उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने मतलब रैंडम जगह अपना सीवी दे दिया। ओके। ठीक, उनको एक कंसल्टेंसी से कॉल आया कि हम टेक महिंद्रा के लिए हायर कर रहे हैं, आप आ जाइए। ओके। विकाजी गामा प्लेस में मैंने जैसे आपको बताया एक सेटअप करके रख लिया। ठीक है, वहाँ पे 3-4 लोग उन्होंने बिठा दिए। ऐसे कि उनसे पूछा गया, एक एचआर बिठा दी, एक आप मान लो कि कोई उसकी सीनियर बिठा दी, और ऐसी 2-3 राउंड्स करवा दिए। उनसे बोला गया कि ठीक है आप सेलेक्ट हो गए, लेकिन अगर आप अब सेलेक्ट हुए तो आपको एक प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी, और ये प्रोसेसिंग फ़ीस थी 12,000 रुपये। अब वो आपको ऐसे ललचाते हैं कि आपका कल ऑफ़र लेटर आ जाएगा, हमारे डायरेक्ट लिंक्स है, कॉन्टैक्ट्स है। एक रिक्रूटर्स का क्या होता है, रिक्रूटर्स का कंपनीज़ के साथ डायरेक्ट लिंक ही तो होता है। तो बहुत लोग शक भी नहीं करते, और मैं अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है या फिर कोई हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कितने लोगों के साथ ये स्कैम हुआ होगा। प्राइवेट रिक्रूटमेंट के नाम पे भी स्कैम हो रहा है, जहाँ पे बहुत लोगों ज़्यादा को स्कैम होता है। जॉब दिलाने के नाम पे एक पैसे लिया जाता है। फेक आपको जॉब लेटर भेज देंगे, सब कुछ फेक। मतलब जो बंदा पहले से ही किसी होप में था कि मेरी अच्छी जगह जॉब लग जाएगी। और लोग दे भी देंगे, क्योंकि भाई अगर किसी को फॉर एग्जांपल आज मेरे को 1 मिल रहा था और मैंने कहीं सेकंड जगह इंटरव्यू दिया, वहाँ से मेरे को 1.5 का ऑफर आया, हाँ, तो मैं तो खुश हो जाऊँगा। और अगर वो 1.5 को ऑफर के लिए मुझे 50 भी देने पड़ रहे हैं, तो आई थिंक मैं सोचूँ कि यार दे देता हूँ। आप ये समझो 50 का मतलब 12 महीने का 6 लाख हो गया। आप नहीं सोचोगे, आप सोचोगे यार ये तो करा रहे हैं, इनका जुगाड़ होगा। जुगाड़ होगा, मुझे 50 देने में क्या दिक्कत है? और यही तो, ऐसे ही तो स्कैम होते हैं। बहुत लोगों के फँसे हैं अच्छा, सर। अगर कोई इस टाइप के स्कैम में फँस जाता है, तो हाँ। उस बंदे को क्या करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कंपनी के लिए हायर हो रहे हैं ना, हुँ, तो आप उसका क्रॉस मतलब पीछे से चेक करवाओ कि कंपनी कैसी है। आप जगह-जगह उसके रिव्यूज़ चेक करो, 10 लोगों से पूछो, कोई क्या पता आपके नोन में हो जो उस कंपनी में काम कर रहा हो। जो भी आजकल जो नई ग्रोइंग कंपनीज़ है, प्रॉब्लम ये है कि वे आज है, कल नहीं है। लेकिन जो बिग प्लेयर्स हैं, वो तो हमेशा ही रहेंगे। तो कभी भी अगर आपका ऐसे किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है, तो ये तो आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली अगर आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए, उसके रिव्यू चेक करने चाहिए। आप उसके एम्प्लॉइज़ वगैरह से इंटरैक्ट करो, है ना? अगर आपका कोई नोन में भी हो सकता है मिल जाए, तो उसके साथ इंटरैक्ट और करो। कोई भी कंपनी आपसे पैसे क्यों लेगी? और दूसरी चीज़ ये है कि आप जॉब के लिए पैसे तो दो ही मत, है ना? अगर आपसे कोई बोल रहा है कि मैं आपकी वहाँ पे ब्ला पोज़ीशन पे लगवा दूँगा, तो आप ₹1 मत दो, बिकॉज़ कंपनी कोई नहीं लेती है ऐसा कोई चार्ज। फिर कंपनी आपके स्किल, आपके सीवी, आपके एक्सपीरियंस पे आपको सेलेक्ट करती है, पैसे पे तो फिर कितने लोग लग गए होते हैं आज। डेफ़िनिटली सबको एक स्किल सेट एंड माइंडसेट चाहिए होता है। हुँ। अच्छा, एक मैंने वर्ड सुना है लाइक साइबर इंश्योरेंस, तो आप थोड़ा-सा बताएँगे ये क्या है? मतलब कैसे, किस टाइप से वर्क करता है? सर, साइबर इंश्योरेंस क्या है ना, जो जो आजकल जो जितनी भी कंपनीज़ है ऑनलाइन है, हुँ, हुँ, हुँ। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हो गई या फिर हुँ, जिनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से जिनका काम चल रहा है, ओके। ठीक है? उनका डेटा है, हुँ, हुँ, हुँ। उनके एम्प्लॉइज़ का डेटा है, हुँ, हुँ। उनके अकाउंट्स है, हुँ, उनकी हुँ। मनी ट्रांज़ैक्शन है, हर हुँ। चीज़ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, ओके। ठीक है? क्योंकि रैनसमवेयर अगर आ गया हुँ, या हुँ। फिर वायरस आ गया, हुँ, हुँ। किसी ने हैक कर लिया, हुँ, हुँ, हुँ। क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा, आपका लॉस होगा। वज़ीर एक्स के साथ क्या हुआ आपने देखा? हुँ, हुँ, हुँ। कितना बड़ा लॉस हुआ उनको, और किसी को कुछ एक भी रुपया नहीं मिला क्योंकि उनका इंश्योरेंस ही नहीं था। तो साइबर इंश्योरेंस से ऐसा होता है कि आप जैसे आप पर्टिकुलरली मान लो आपकी एक आईटी कंपनी है, आप कहते हो कि मुझे अपनी सारी सर्विसेज के लिए, सारे एम्प्लॉयज़ के डेटा के लिए, अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंश्योरेंस चाहिए। ओके। मान लीजिए कल को कोई हैक हो जाता है हुँ, या हुँ। कुछ कुछ भी फ्लॉ आ गया हुँ, हुँ। जिससे आपका डेटा लीक ली हो गया, तो आपको उसमें इंश्योरेंस मिल जाएगा। इंश्योरेंस है जहाँ पे क्या है कि मतलब जो टेक कंपनीज़ हैं, जो बेसिकली जो भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक जिनका मोड में जिनका जिनका डेटा वगैरह है, तो वो इंश्योरेंस कराते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कोई एक्सीडेंट होता है कुछ भी, है ना? सडनली, तो उस टाइम पे क्या है थोड़ा-सा मिल पाए, रिकवरी वगैरह एंड ऑल। अच्छा, अभी क्या है जैसे बायोमेट्रिक जो है ना, एक हुँ, कॉमन यूज़ हो गया है, हाँ, मतलब हर जगह कहीं पे भी जाओ आप, है ना? हुँ,
मतलब बायोमेट्रिक लगाओ। इवन अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो होता ही है। फॉर जैसे मैं अभी पीजी में रहता हूँ तो वह उसके गेट पे भी बायोमेट्रिक लगा हुआ है। आपको अगर एंटर करना है बायोमेट्रिक लगाओ तभी गेट खुलेगा। हाँ तो यहाँ पे मतलब थ्रेट रहता है कि हमारा जो बायोमेट्रिक है वो भाई मतलब ब्रीच हो जाए या उसका कोई मिसयूज हो जाए। तो है मतलब क्या है इसका कुछ? सर आजकल ना जैसे आपका बायोमेट्रिक अगर आप देखेंगे तो आधार आया था, तो बायोमेट्रिक आपका आधार से लिंक है। ओके। अगर आधार है आपका तो दैट मीन्स पैन आधार लिंक है। ओके। पैन आधार लिंक है तो आपके बैंक अकाउंट भी होंगे, बैंक अकाउंट है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी होंगे। तो ये एक चेन है, बायोमेट्रिक से निकली अल्टीमेटली गोल पैसा। तो अच्छा, इसके लाइक प्रोटेक्शन के लिए कुछ रेमेडीज वगैरह हैं कि लाइक अगर मेरे को अपना बायोमेट्रिक प्रोटेक्ट करना है किसी तरीके आप से? एम आधार ऐप पे जाएं, आप लॉक कर दें ओके। बायोमेट्रिक। जैसे मान लीजिए अगर आपको खोल के रखना है 10 मिनट के लिए खोल लीजिए फिर बंद कर दीजिए। ओके। इससे क्या होगा, बहुत जगह ऐसा होता है कि जैसे आप बाहर रास्ते में आप देखते होंगे रोड पे एयरटेल जियो इनकी कैनोपी लगी होती है, ठीक है, सस्ते में सिम मिल जाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, आपको लग रहा है यार 20 रुपए की सिम में एक 265 का रिचार्ज मिल रहा है, होता है ना ऐसा। आप क्या होता है। करते हो, वो आप एक वहाँ सिम मेरे ले लो। एक सिम ले लिया, एक महीने चलाया फेंक दिया। सिम में आपको क्या देना पड़ता है 20 रुपए और और एक बायोमेट्रिक। और अब इसके अलावा फिर आगे पता नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। आधार कार्ड तो दोगे ना सर आप, बिना आधार के तो आपका होगा नहीं। ओके ओके। आधार भी आ गया आपका, बायोमेट्रिक भी हो गया। वो इतनी छोटी सी मशीन होती है, ठीक है। अगर उसके नीचे एक टेप लगा के उन्होंने आपके ले लिए फिंगरप्रिंट्स, वो सोचो आपको कितना मिसयूज हो सकता है, कितनी जगह। अगर कोई हमारा क्रिमिनल्स है जो साइबर क्राइम का क्रिमिनल है, वो इंटरनेशनल है ना, इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या मतलब कैसे काम करता है इन्वेस्टिगेशन का जो भी प्रोसेस है एंड ऑल? अभी हमारी गवर्नमेंट ने मतलब अमित शाह ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें अदर मतलब इंटरपोल लेवल पे एजेंसीज एक साथ काम करेंगी। प्रॉब्लम क्या है ना, जो भी हमारा जो स्कैम होता है मेनली साइबर का, जो पैसे से रिलेटेड है, ओके। वो सब दुबई और मलेशिया से ऑपरेट होता है, क्योंकि पैसा वहीं रोटेट होता है। जो कोई भी बड़ा फ्रॉडिया या बड़ा स्कैमस्टर होगा ना, वो इंडिया में होगा ही नहीं। वो इंटरनेशनल ही होगा, वहीं से बैठ के ऑपरेट कर रहा होगा। व्हाट्सएप देखो, व्हाट्सएप से कॉल होती है, व्हाट्सएप की कॉल को आप अ, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर पुलिस भी निकलवाना चाहे उसकी, पुलिस सिर्फ कॉल डेटा ले सकती है लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग नहीं ले सकती। वो भी नहीं निकलता है, वही टाइम वगैरह मिल जाएगा कि आपको इतने बस बजे हुई थी बात, इतने मिनट बात हुई थी। आप कैसे करोगे उसको, है ही नहीं कोई, क्योंकि VoIP पे चल रही है ना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप कर ही नहीं पाओगे उसको ट्रैक डाउन, आप कैसे उसमें से निकालोगे कि क्या बात हुई थी। सो बेसिकली लाइक मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन किए हैं जहाँ पे किए हैं, बट प्रॉब्लम यही है, आपको पता है आज सिचुएशन क्या है, जब हमारा लोएस्ट लेवल पे ही काम नहीं हो पा रहा है तो हाईएस्ट लेवल पे तो क्या होगा। क्या होगा? गवर्नमेंट कर रही है अपनी तरफ से, बट इट विल टेक टाइम, लेकिन हो जाएगा। लाइक जैसे दिल्ली में मैंने सुना था एक छोले भटूरे वाले का अकाउंट फ्रीज हो गया, हाँ है ना? ऐसे ही अगर इस सिचुएशन में किसी बंदे का अकाउंट फ्रीज होता है सडनली, हाँ। उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया, क्या हुआ, तो उस केसेस में वो इंसान क्या कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले ना, जो ट्रांजैक्शन जो फ्रीजिंग या लीन लगते हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे लगते हैं। ओके। ऑफलाइन में तो कैश में तो लग ही नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके। अगर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पुलिस का ये कहना है और ये सोचना है कि अगर मेरे पास दिनेश से पैसा आ रहा है ओके। तो वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। अगर मेरे पास एक रैंडम बंदे से पैसा आ रहा है जिसका मुझे ही इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज ब्लैक मनी, काला धन। ओके। ठीक है, अभी छोले भटूरे वाले का इंसिडेंट जो था, अब गलती उसकी भी नहीं है। अब उसके पास कोई आया, उसने 70 रुपए की छोले के पैसे दिए और वो खा के चलता बना। उसके पास 2 दिन बाद आ गया फ्रीज का कि भाई आपके खाते में जो 70 रुपए आए फ्रॉड के पैसे आए। टेक्निकली उसको नहीं पता ओके। कि पैसे कैसे आए, वो तो भाई छोले बेचने वाला है, उसको क्या पता होगा। लेकिन मैंने आपको वही चीज़ बताई, 1930 पे आप कॉल करोगे, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, कंप्लेंट हो जाएगी, तो आपका पैसा जिसके पास जाएगा टेक्निकली सबके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट 2023 से पहले जितने भी
पैसे आते थे किसी के अकाउंट में, कंप्लीट फ्रीज कर रहे थे, लेकिन अब लीन मार्क होता है, तो लीन मार्क हो जाएगा उतना अमाउंट कि ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है, ये आपका नहीं है, रेस्ट ओके। आप ऑपरेट कर सकते हो। तो अब उसकी छोले भटूरे वाले की गलती तो थी नहीं, उसका अकाउंट लेकिन कंप्लीट फ्रीज हुआ था, तो उसको फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा था, हाई कोर्ट से जाके वो करवा के आया ऑर्डर इन फेवर ऑफ हिम, लेकिन फिर भी वो 70 रुपये लीन मार्क्ड है। अगर आप वो अभी भी वो पढ़ोगे ना जजमेंट, या फिर आप अगर वो पोस्ट पढ़ोगे, आप देखोगे 70 रुपीज स्टिल लीन मार्क्ड। सो बेसिकली अब क्या है कि जो जो जिस अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है आपके हाँ अकाउंट से, उस अमाउंट को लीन मार्क कर दिया जाएगा। हाँ बाकी पूरा अकाउंट, बाकी जो अमाउंट है वो आप ऑपरेट कर सकते हो जो। सर, ऐसा नहीं है, हम्म। डिपेंड करता है। हम्म। देखो साइबर बहुत टेक्निकल है, मैं साइबर का थोड़ा सा आपको आज ब्रीफिंग दे देता हूँ। हम्म। मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये है, ओके। मेरे साथ अगर स्कैम हो जाता है और हम्म। आपके खाते में मेरे आ गए 200 रुपये हम्म। डायरेक्ट, हम्म। दैट यू आर लेयर 1। ओके। आपने किसी को आगे भेजे पैसे, ओके। मेरे ही पैसे थे, मान लीजिए हम्म। आपने 800 रुपये भेजे जिसमें 200 रुपये मेरे थे, ओके। वो हो जाएगा लेयर 2। ओके। उसने अगर किसी को और को आगे भेजे, वो है लेयर 3। ओके। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और गाइडलाइन है कि लेयर 3 तक इमीडिएट अरेस्टिंग और फ्रीजिंग है। तो लेयर 3 में अगर तक आ रहे हो आप, तो फिर आपकी अरेस्टिंग भी होगी और आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज भी होगा। नहीं, अरेस्टिंग तो आपकी किसी भी लेयर में हो सकती है, ओके। वो डिपेंड करता है कि आपका जो कंप्लेंट है कितने अमाउंट का है। अभी मेरे पास कल ही एक केस आया है जिसमें मतलब मेरे एक नोन ने, उनको अयोध्या जाना था, ओके। उन्होंने ऑनलाइन सर्च करा कि मेरे को मतलब ऐसे टेंट या फिर होटल मिल जाए। ओके। क्या करते हैं फ्रॉडस्टर्स, ये ऐड चला देते हैं, इन्होंने ऐड चला दिया, इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट सब कुछ शो करा कि हमारा ये होटल है, सब कुछ है, और कहा कि आप एडवांस पेमेंट कर दो वरना हम आपका बुक नहीं कर पाएंगे। ओके। उन्होंने भी गुड फेथ में जाके पेमेंट कर दी। ओके। कितना अमाउंट पे किया था उन्होंने एडवांस? पहले उन्होंने किया 9,000, ओके। फिर किया 5,000। ओके। तो और 9,000 किया, फिर दोबारा 5,000 क्या बोल के मांगे उसने? सर पहले ये बोला कि आप ये 9,000 रुपये दे रहे हो, ठीक है, आपके बुक कर दिए, तो उन्होंने बोला कि अब हमें नहीं जाना, आप कैंसिल कर दो। तो उन्होंने बोला नहीं, आपने पार्शियल पेमेंट किया था, अब आप पूरा पेमेंट करो, हाँ। तभी हम आपको रिफंड करेंगे। सो मोटा मोटी हम देखें, उन्होंने पहले तो एडवांस लेने में दिए, फिर उसके बाद रिटर्न के लिए 5,000 और दिए, और मतलब उनका मोटा मोटी 14,000 का स्कैम हो गया। हो गया। आपको करना क्या है, जो जितने भी ये फ्रॉडी है, ये नए नए तरीके ला रहे हैं स्कैम करने के। अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ में कितनी भीड़ है, करोड़ों की। ठीक है, जगह नहीं है। बिल्कुल भी ऑनलाइन आपको क्या करना है, आपने जाना है, एक किसी डेवलपर को पकड़ना है, 2-5 हज़ार रुपये देने हैं, मान लो 10 भी दे दिए, एक वेबसाइट बनवानी है। उसको वो वेबसाइट बनवा लिया, एक इंस्टाग्राम का पेज बनवा लिया, एक फेसबुक का पेज, और एक कैटलॉग बनवा लिया व्हाट्सएप पे, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार का खर्चा, ठीक है। क्या करेंगे, जिस पे किसी भी रैंडम होटल की ऑनलाइन उठा के डाल दी कि ये है, और दिखा दिया, किसी का नकली जीएसटी नंबर उठाया, कर दिया, बिल्कुल आपको ऐसा पोर्ट्रे करेंगे जेन्युइन है। मैंने जैसे देखा है कि एआई के थ्रू क्या है कि हमारा रोता हुआ वीडियो बना दिया, हमारी हाँ वॉइस सेम मैच करा के बना हाँ दी, एंड वो फिर हमारे पेरेंट्स को भेजी जाती है कि ये जो है ना इस केसेस में पाया गया, या ड्रग्स इलीगल चीज़ों में। और एक होता है ना, तो उस केसेस में मतलब क्या करना चाहिए लोगों को अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है किसी के साथ तो? देखिए, सबसे पहले है ना कि लोग अपना जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ओपन रखते हैं। वो हर चीज़ दिखाएँगे, आज मैं यहाँ गया, आज मैं वहाँ गई, आज मैंने ये किया, वो किया। तो जो ये स्कैमस्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये एक दिन में ही स्कैम कर देते हैं। ये भी टाइम लगाते हैं, ये भी आप पे रिसर्च करते हैं कि ओके। इनको टेक्निकली क्या चाहिए, इनको आपसे एट लास्ट पैसा ही चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आप पे रिसर्च करेंगे, जैसे-जैसे वो आपके मतलब फ्रेंड्स बन जाएँगे, या इंस्टाग्राम में ऐड हो जाएँगे, या स्नैपचैट पे आपसे बातें करेंगे, माइट बी फेक प्रोफाइल, लड़की की फेक प्रोफाइल बना के, ठीक है। आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, मान लो अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में वो ऐड हो गए, उनके पास आपकी सारी डिटेल आ गई, इसकी बहन कौन है, इसका भाई कौन है, फादर कौन है, और आपके दिनचर्या तो आप बता ही देते हो, खुद ही बता देते हो आप अपने आप, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर उनको पता होता है कि भाई किस पॉइंट, किस टाइम पे हम, किस मोमेंट पे हम इनसे पैसा निकलवा सकते हैं। जैसे पेरेंट्स के बच्चों को, उनको मतलब पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चा मेरा
9 बजे चला जाता है, 5 बजे आता है, ठीक है? 9 से 5 तो वो ऑक्यूपाइड ही है। तो क्या करते हैं बहुत स्कैमस्टर्स ऐसे होते हैं, फ़ोन करेंगे कि आपके लड़के को हमने लड़ाई में पकड़ लिया, या लड़की छेड़ता हुआ पकड़ लिया, या लड़की के साथ कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया, ठीक है? घर वाले भाई मान लीजिए फ़ोन करने की कोशिश करें, नहीं मिला, एक बार को नहीं मिला या फ़ोन, नहीं उठाया, हाँ, पैनिक हो गए। पैनिक होते क्या होता है? ले दे के, घबराएँगे, ठीक है? घबराएँगे, फिर लास्ट में वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप चाहते हैं सॉल्यूशन चाहते हैं, आप चाहते हैं? ले दे के निपटा खत्म, लो। हाँ, खत्म करो। वहीं पे हो जाता है। तो स्कैमस्टर्स का जो लास्ट जो चीज़ रहती है, उनको आपसे पैसा चाहिए, या तो आप ऐसे दे दो या वैसे दे दो। अच्छा, ये जो इतना डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, इतना हाँ, टेक बढ़ रहा है, एआई बढ़ रहा है हाँ, ना? तो अब इस वाले टाइम में हाँ। अगर किसी पर्सन को सलाह देना चाहें कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, तो वो क्या सलाह आप देंगे? नहीं, अगर आपको साइबर फ्रॉड से आप बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट्स को सेफ रखें, ओके, ठीक है? मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं, तो आप अपने वो जो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस है, उसको ऑफ रखें। ओके, जो आपके नेशनल ट्रांज़ैक्शन या डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शंस है, उस पे लिमिट लगा दें। ओके, ठीक है? जैसे कॉन्टैक्टलेस ऑफ ऑफ कर दें, जब आपको यूज़ करना हो तब आप ऐप से जाके उसको ऑन करें, ओके, ठीक है? आपका जैसे सेविंग्स अकाउंट है, तो हुँ, आप उसमें यूपीआई में लिमिट लगा दें, ओके, ठीक है? आप जैसे अगर आपको कैश विथड्रॉल का है, वो भी आप लिमिट ऑनलाइन आजकल जो इतनी बैंक की जो ऐप्स आ रही है, सब पे आप जाके कर सकते हैं। अपना एम आधार से आप अपना बायोमेट्रिक लॉक रखें, अपना आधार कार्ड लॉक रखें, जिससे मान लीजिए कोई आपका फेक बैंक अकाउंट भी खुलवाना चाहता है, या फिर आपके नाम पे नंबर भी लेना चाहता है, तो वो नहीं होगा। तो कुछ स्टेप्स है, जैसे मान लीजिए अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो ओटीपी आता है, ओटीपी अपने आप डल जाता है, हाँ, हाँ, ठीक है? तो उस चीज़ को आपको नहीं रखना है, उसको मैनुअली सेट करें, ऑटोमैटिक मत करें। आपको नहीं पता कौन-सा लिंक कब आ गया और कितने कौन पैसे का आ ओटीपी गया, ऑटोमैटिकली ले ले, और ओटीपी का तो खेल है भाई। ओटीपी का खेल। ओटीपी डला, पैसा उड़ा। सो बेसिकली लाइक आप अपने सारे इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस को ऑफ ही रखो, है ना? हाँ, अगर रिक्वायर्ड है तब उसको ऑन कर लो, हाँ, अदरवाइज़ ऑफ ही रखो, और लिमिट भी आप अपनी उतनी ही रखो जितना रिस्क ले सकते हो। हाँ, अगर इन केस उससे ऊपर कभी यूज़ करना है तो बढ़ा लो इंस्टेंटली, उसके हाँ, बाद फिर और वो कम कर 2 लो, मिनट में फिर ऑफ कर दो। फिर ऑफ कर दो। जैसे कि मेनली क्या होता है ना, जो भी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस होती है, हुँ, हुँ। उसमें आपकी कार्ड उसमें ओटीपी नहीं जाता मोस्टली में। अच्छा, अभी इस ये जो आपने बताया कि इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन में ओटीपी नहीं जाता है, हाँ, एक मेरे साथ हुआ था हाँ, इंसिडेंट कि मैंने ना एक मतलब किसी इंटरनेशनल कोई कंपनी थी, उसकी एक सर्विस ली थी। वो हाँ, 1 ईयर के लिए थी हाँ, और वो रिकरिंग थी। हाँ, अब मैंने जिस ऑटो क्रेडिट कार्ड से, रिन्यूअल। हाँ, ऑटो रिन्यूअल थी। जिस कार्ड से मैंने पेमेंट की थी, उस कार्ड पे मेरे को जो इनेस होता है ना, हाँ, इनेस की रिकरिंग नैश, पेमेंट का हाँ, इनेस जो चाहिए होता है। ऑटोमैटिकली डिडक्ट करता है हाँ, जो। इनेस चाहिए होता है। हाँ, तो उसमें इनेस मैंने मैंडेट मेरे से माँगा नहीं उसने, हाँ, और वहाँ पे जो रिकरिंग पेमेंट्स दिखाता है ना क्रेडिट कार्ड पे, वहाँ पे वो शो भी नहीं कर रहा था, हाँ, है ना? और वो पेमेंट हो गई। हुँ, मैंने तुरंत 1930 पे फ़ोन किया। हाँ, मैंने कहा भाई मेरे अकाउंट से ₹5000 उड़ गए, हाँ, और ये मेरी बिना मतलब, भाई अगर रिकरिंग पेमेंट थी तो इमीडिएट लोगे, ऐसे ही हाँ, उड़ जाएँगे। मैंने कर दी कंप्लेंट हाँ, बैंक वालों पे की, एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड था, हाँ, और मैंने फिर मेल भी डाली एचडीएफसी को। हाँ। उसमें 8 दिन लगे, 8 दिन के अंदर वो पैसे वापस आ गए मेरे। वो आ गए क्योंकि आपने इन टाइम आपने एक्शन ले लिया। और आप लकी थे कि जो आपका पैसा आ गया, बहुत केसेज़ में तो पैसा आता ही मैंने नहीं है। क्लियरली मना कर दिया था। मैंने बैंक वालों से क्लियरली बोल दिया था, देखो ये तुम्हारा फ़ॉल्ट है। हाँ, आप मानते हो अगर रिकरिंग पेमेंट था तो इमीडिएट लोगे मेरे हाँ, से? चाहिए, हैं, हिंदुस्तान का लॉ बोलता है। हुँ। कहते हैं चाहिए। तो फिर कैसे ये ट्रांज़ैक्शन होगी? कैसे होगी? आप क्या कर रहे थे? नहीं तो अब आप कंज़्यूमर फ़ोरम पहुँच जाते। हाँ, तो मैंने मतलब मैंने सीधा क्लियरली ईमेल में हाँ, क्लियरली लिख दिया था हाँ, कि मैं नहीं भरने वाला इसे। हाँ। और उनने फिर मतलब रिवर्स कर दिया होगा आपको। रिवर्स कर दिया वो मेरे को। मतलब बैंक ने ही वो फिर बेयर किया। तो इंडिया में जो जो नेशनल ट्रांज़ैक्शन जो डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शंस है, हुँ, हुँ। अगर वो जेन्युइन अकाउंट्स में जाते हैं, हुँ, तो हुँ। उस पे ट्रैक करना ईज़ी है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर वो फ्रॉड अकाउंट्स पे जाएँगे, तो हुँ, आप हुँ। कुछ कर ही नहीं सकते। इंटरनेशनल में तो आप क्या ही कर लोगे? इंटरनेशनल में मतलब है थोड़ा-सा सीन। आपको रखना ही क्यों है ऑन? अच्छा, ये थोड़ा-सा बताओ कि ये मतलब इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन में ये ओटीपी वगैरह क्यों नहीं माँगते हैं? क्या सीन है? रीज़न क्या है इसका? सर, ये तो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ना, हम इसको फ़ॉलो करते हैं कि ओटीपी वन टाइम पासवर्ड हाँ, आएगा। तो मतलब बैंक तो क्यों नहीं माँगते? वहाँ पे तो सीधा हमने कार्ड नंबर डाला ना, सारी पेमेंट हो जाती सर है। देखिए, दिस एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द पेमेंट गेटवे, ओके, ठीक है? मर्चेंट ओके। बाहर बाहर तो ज़्यादातर सिक्योरिटी कोड माँगते हैं। हुँ, जो भी अगर आप देखेंगे जो कॉल सेंटर से सीवीवी। हाँ, जो स्कैम्स करते हैं, जो कॉल सेंटर वाले, वो हुँ, आपका सिक्योरिटी कोड माँग के करते हैं। इंडिया में आपका ओटीपी मैंडेटरी है।
वन टाइम पासवर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है इंडियंस की मेंटालिटी वो कैसी है कि वो तो कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं कि भाई मैंने दिया था। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं तो वहाँ पे कुछ है लीगली अलाइंसेस वगैरह जहाँ पे वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं इंटरनेशनल वो वाली अपने कि स्टेट अपना वहाँ का लॉ फॉलो करते हैं, वहाँ पे ओटीपी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस दिन होगा वहाँ पे भी ओटीपी लग जाएगा। अच्छा सर एक मैंने सुना है टास्क स्कैम जहाँ पे क्या है टास्क वगैरह असाइन करते हैं पार्ट हाँ, टाइम जॉब के लिए तो वो क्या है कैसे करके वो चीज़ें वर्कआउट करती हैं? देखिए ये टास्क स्कैम भी ना, इसका हुँ, मैं आज आपको बहुत क्लैरिटी में समझा देता हूँ। आपको एक रैंडम व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, हुँ, हुँ, डू यू वांट टू डू पार्ट टाइम जॉब, डू यू वांट टू अर्न सम मनी, हुँ, 2000 3000 पर डे, पर डे यही ओके, मैसेज आता है आपके पास। एग्ज़ैक्टली सेम ठीक आता है, है। तो आई एम योर रिलेशनशिप मैनेजर, हुँ, हुँ, या फिर आई एम दिस, और इफ यू एग्री जस्ट टेल मी अबाउट योर नेम, हुँ, हुँ, योर सिटी एंड योर ऑक्यूपेशन। वो जब आप सारी डिटेल बता दें, अगर आप स्टूडेंट बोलेंगे वो आप में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ओके, अगर आप बोलते हैं कि भाई ठीक है मैं वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग, हाँ, तो उनको लगता है इसके पास पैसा है। तो क्या बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आपको क्या करना है, आपको जाके फ्लिपकार्ट का कोई ऑर्डर अपने कार्ट में ऐड करना है। ओके, ठीक है, हुँ, हुँ, यूट्यूब पे किसी वीडियो को लाइक करना है। ओके, ठीक है, या फिर जाके किसी भी गूगल पे किसी भी जगह को रेटिंग देनी है। ओके, ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट उन्हें शेयर करते हो, हुँ, वो आपके अकाउंट में पैसे डालते हैं। ओके, ठीक है, हुँ, वो क्या करेंगे, वो आपको ऐसे बता देंगे, स्टार्टिंग में आपको 150 या 200 रुपये आएगा। हुँ, 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 200 रुपये आ गया, उसके बाद वो बोलेंगे आपको और कमाना है, हुँ, फिर वो आपको टेलीग्राम में लेकर आते हैं। ओके, क्योंकि टेलीग्राम में ना, आप अगर एक बार चैट डिलीट कर दो, हुँ, हुँ, वो आएगी ही नहीं। ओके, वो रिकवर नहीं हो सकती, मतलब पुलिस करना चाहे तो, शायद कर मतलब सकती है। हाँ, लेकिन नॉर्मल पर्सन जैसे चैट डिलीट हो गया, तो उसमें एक इंसान दोनों के लिए चैट उड़ा सकता है। ओके, आप अगर व्हाट्सएप में उड़ाओगे, हुँ, हुँ, तो एक ही इंसान की है, उस टाइम तो दोनों के लिए उड़ जाएगी। हुँ, कुछ टाइम बाद डिलीट फॉर मी ही आता है। हुँ, हुँ, ठीक है? हाँ, हाँ, तो वो आपको टेलीग्राम पे लाएँगे। हुँ, फिर वो बोलेंगे कि आपको हम ऐसे डेली के दिन के 20-30 ऐसे देंगे टास्क, हुँ, आप 50-50 रुपए जीतेंगे। हुँ, आपको लगेगा यार ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये हुँ, तो मेरा तो बढ़िया कमाई है, मेरे 200-500 रुपए दिन के बन रहे हैं यार। हुँ, हुँ, आप सोचोगे बढ़िया है, आप बोलोगे मुझे और कमाने हैं, हुँ, वो कहेंगे और कमाने हैं, ठीक है, आप एक काम करो, आप 200 रुपए इन्वेस्ट करो, हुँ, आपको 200 के 500 मिलेंगे। ओके, आप कहोगे यार ये 200 तो कमा ही लिए मैंने, हुँ, मैं हुँ, 500 दे दूँगा। तो 500 मतलब मेरे को मिल जाएगा, 500 आ गया, ठीक है। हुँ, 500 का फिर आपने वही बोला 500 अब आ गया है, अब हुँ, और ऐसे टास्क करता हूँ, 500 के 800 मिल जाएँगे, हुँ, 800 भी आ गए, हुँ, 800 इन्वेस्ट करें, 800 के 1200 आ गए, हुँ, ठीक है। जब बड़े लेवल पे जब आप अमाउंट हुँ, डाल देते हो ना, तब से स्कैम होना शुरू हो जाता है। फिर वापस आना ही बंद हो जाता है। फिर आते ही नहीं, एक तो आए ही नहीं, ठीक है। और मैंने ऐसे-ऐसे मेरे पास केसेस पड़े हैं जिस पे लोगों ने मतलब 1-1 2-2 करोड़ रुपए ऐसे खो दिए। ऐसे ही टास्क स्कैम में ही? हाँ। वो ऐसे पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। मान लीजिए उन्होंने आपसे 50,000 डलवा लिए। हुँ, उन्होंने कहा कि 50,000 आपके तब निकलेंगे जब आप इसमें 30,000 और ऐड करोगे, क्योंकि आपका एक लॉट बनेगा 80,000 का, तभी आपके पैसे निकलेंगे। ओह! अब वो 50,000 निकालने के चक्कर में तो आप 30 और डाले। 30 और डाल दिए। वो 80 मर गए, ठीक है? फिर आप कहोगे कि भई मेरे को ये 80,000 दे दो। वो कह रहे हैं आपका पे आउट नहीं आया अभी, हुँ, अभी हुआ नहीं है, अभी अप्रूवल आएगा। फिर हुँ, वो कहेंगे इतने आप और करना चाहेंगे? हुँ, ऐसे करवाते हैं। ठीक है? इससे क्या होगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, फिर आप 1930 पे कॉल करोगे और आप बताओगे मेरे साथ स्कैम हुआ है, और तब तक वो पैसा 50 जगह घूम चुका होगा और तब तक आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छा एक और मैंने सुना है कि डबल साइबर स्कैम ये क्या होता है? डबल क्या होता है? डबल जैसे आपको वो 150 रुपए आए थे, हुँ, हुँ, आपको क्या लगता है वो 150 रुपए उनके थे? मेबी हो सकता है, हों उनके। वो जो 150 रुपए जो होते हैं ना, वो आप जैसे किसी भाई के निकाले हुए ओह! होते हैं। तो वो जो पैसे आपको आए थे वो भी स्कैम के ही थे जो तो आपको ट्रांसफ़र किए गए थे? जो ये फ्रॉडी स्कैमस्टर्स होते हैं भाई, इनका 1 रुपया नहीं होता। हुँ, 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 कभी आप मेरे साथ कोर्ट में आना, ये छोटे-छोटे जामताड़ा के, मेवात के, हुँ, ये बिहार से आए हुए होते हैं, ये इतने छोटे से होते हैं, ये वेबसाइट बना रहे होते हैं बैठे हुए टक, 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 और वहीं पे ये मतलब मिनटों में किसी से 15,000 50,000 निकाल लेते हैं बैठे हुए। मेरे पास केस आया था पुणे से एक लेडी का कि सर मेरे साथ ना 4 लाख का फ्रॉड हो गया है, लेकिन मेरे को ना एक नोटिस आया है पुलिस से हुँ, कि आपके खाते में जो 5,000 रुपए आए हैं वो फ्रॉड के हैं। यही डबल स्कैम है। हाँ, ये डबल स्कैम है। एक तो हमारे साथ हो गया, हाँ। उसके बाद हमें नोटिस आ रहा है कि आपके पास
स्कैम का पैसा हाँ, आया है। तो मुझसे पूछती है, सर मैंने तो कुछ स्कैम किया नहीं, मेरे साथ ही स्कैम हुआ है। मैंने कहा मैम ये जो 5,000 आए थे आपको कहाँ से आए थे? सर वो मुझे वो टेलीग्राम से वो टास्क के आए थे। मैंने कहा मैम वो क्या घर से थोड़ी दे रहे थे वो अपने। अच्छा, मैंने सुना है सर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, उनके साथ भी कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाता है, तो ये कैसे होता है? बेसिकली ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एड्स चलाए जाते हैं, हुँ, डू यू वांट टू गेट 20% रिटर्न, 50% रिटर्न। ओके। तो इसमें क्या होता है कि आप उस पे क्लिक कर दोगे, हुँ, हुँ, टेक्निकली आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, हाय ओके। यू हैव इंक्वायर्ड फॉर आवर सर्विसेज, हुँ, हुँ, ठीक है, व्हाट डू यू वांट, फिर आप कहोगे कि मुझे हाई रिटर्न स्टॉक सजेस्ट किए जाए, हुँ, हुँ, ठीक है, वो आपको सजेशंस देंगे। हुँ, आप समझना ये हुँ, कैसे हुँ, गेम काम करता है। हुँ, हुँ, स्टार्टिंग में उन्होंने आपको कुछ सजेशंस देंगे जिसमें कुछ स्टॉक्स अच्छे निकल जाएंगे, कुछ खराब निकल कुछ जाएंगे, खराब निकले, ठीक है। ओके। अगर आपको अच्छे लगेंगे, आपको प्रॉफिट होगा, आप सोचोगे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ, तो उसमें वो क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे कि सर आप और अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं तो हम ना आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर असाइन करते हैं, ओके, ठीक है। तो वो आप हमारे ही प्लेटफॉर्म पे जाके आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, और हुँ, आपका हाई रिटर्न गारंटीड। ओके, ये गारंटीड वर्ड जब आ जाता है ना, हुँ, तब सब फंस जाते हैं। फिर क्या होता है, मैनेजर असाइन हुआ, हुँ, असाइन होने के बाद वो आपसे एक नकली मोतीलाल ओसवाल की फेक ऐप आपसे डाउनलोड करवा लेंगे। ओके, मेरे पास एक केस पड़ा हुआ है गुड़गांव का, एक ओके, सीए के साथ हुआ था, उससे फेक ऐप डलवा ली, डलवा के उसको बोला कि ये आपका पोर्टफोलियो नंबर है या फिर आपका ये आईडी नंबर है, इससे आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। वो ऐप पे सब कुछ बिल्कुल लॉगिन भी फेक हो रहा है, सारा सब कुछ चल रहा है। शो कर रहा था, ठीक है। वो उसमें दिखा भी रहा है कि इसमें आपके 15 लाख रुपए हैं या 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सब। वो क्या करते थे, वो कहते थे कि आप इस अकाउंट में पैसे डाल दो। हुँ, आप ये समझो, हुँ, ये क्या करते हैं जो फ्रॉडी होते हैं ना, हुँ, इनके पास जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो हुँ, कभी जेन्युइन होते ही नहीं। हुँ, हुँ, ये रेंटेड अकाउंट्स लेते हैं। ओके, मान लीजिए कोई दूध वाला हो गया, उससे बोल दिया तेरा बैंक अकाउंट है, तेरा पैन कार्ड आधार कार्ड है, हुँ, दे दे अपना। हुँ, हुँ, वो कहेगा जी साहब जी मुझे क्या मिलेगा, हुँ, दे दे, तेरे को दे देंगे 5,000 रुपये। अब बात बताओ, जो दूध वाला जिसके बच नहीं रहे, हुँ, उसको 5,000 रुपये दे दिए। अभी मेरे पास सेम केस था राजस्थान का, जिसमें लेबर, हुँ, मतलब लेबर का बैंक अकाउंट यूज हो गया, ओके, ठीक है। उसके पास लोग आए कि भाई तू अपना बैंक अकाउंट दे दे, हमारी ना एक पेमेंट आनी है बाहर से, हुँ, हुँ, ठीक है, हमारे ना बैंक अकाउंट फ्रीज पड़ा है, तू दे दे। हुँ, उसने कहा भाई मुझे क्या मिलेगा, कहते ठीक है तुझे 20,000 रुपये दे देंगे। हुँ, उसने दे दिया बैंक अकाउंट, पेमेंट आ गई, फ्रॉडियों ने फ्रॉड करके मंगवा लिए 15 लाख, ठीक है। फरीदाबाद पुलिस पहुंच गई उसके पास, हाँ भाई तेरे खाते में पैसे आए, किसने? 15 लाख आए थे। उसने बोला जी मुझे तो पता नहीं, ठेकेदार साहब ने करवाया था। ठेकेदार को ले गई उठा के। मैंने क्या बताया था आपको, कन्फेशन हुआ उसकी एक स्टेटमेंट पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एविडेंस, जिस पुलिस को सिर्फ सस्पेक्ट है, हुँ, वो उस बेसिस पे ले गई, और उस ठेकेदार ने 15 लाख रुपए दिए कंप्लेनेंट को, तब जाके उसकी बेल हुई। मोटा-मोटी अगर देखा जाए तो जो फ्रॉड जो स्टॉक मार्केट में जो फ्रॉड करते हैं वो मतलब होता है ना, मतलब नकली एक ब्रोकर बन के कि आप सब हमारे कुछ ऐप वो पे वो जाके आपको इन्वेस्ट सब करो कुछ ना। मोतीलाल ओसवाल का वो तो पीछे लगा के बैठ जाएंगे, बिल्कुल आपको ऐसा पोर्ट्रे करेंगे कि भाई वो ही है, उसी कंपनी से ही बात कर रहे हैं। फिर जब उस सीए ने कंपनी को कांटेक्ट किया ना, बताया ये मेरा आईडी पोर्टफोलियो नंबर नंबर है, ये हाँ, है। कि सब बकवास है सर, सब फेक है। वो वो दिन है और आज का दिन है, उसके पैसे नहीं मिले। 15 लाख कितना, 15 लाख बताया था आपने कितना? 15 लाख। 15 लाख गया है उसका। और मतलब किसी ऐसे आदमी आम इंसान का नहीं, सीए का गया है 15 लाख। हाँ सोचो आप। मतलब सोचो, जो बंदा रोज फाइनेंस से खेलता है, हाँ रोज वो फाइनेंस से खेल रहा है, उस बंदे ने 15 लाख इन्वेस्ट सर, किया। जो फ्रॉडी होते हैं ना, हुँ, ये आपके माइंड के साथ खेलेंगे, आपको नहीं पता होगा। अभी हुँ, आप रास्ते में चलते हुए जा रहे हो, हुँ, हुँ, ह्यूमैनिटेरियन, मैंने आपको बताया ना हुँ, इंडिया में ह्यूमैनिटी चलती है। आपको हाँ। कोई मिल गया, भाई मेरे पास ना कैश नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। मेरे को पेटीएम कैश, कर दोगे? हाँ नहीं, मेरे को 500 रुपये क्या मतलब दे दो, मैं आपको पेटीएम कर रहा हूँ। हाँ। आपको नहीं पता कि वो कौन बंदा है, उसके पास कहाँ से आए पैसे। आपने वो 500 रुपये ले लिए, आप पे आ गया साइबर का नोटिस, पुलिस का, कि आपके खाते में जो 500 रुपये आए हैं, वो स्कैम ये के। हाँ। और क्या पता उसके चक्कर में आप अगर लेयर 1 में हुआ डायरेक्ट, हुँ, पूरा अकाउंट फ्रीज, मान लो अकाउंट में आपके 5 लाख रुपए पड़े हैं, हुँ, उस 500 रुपए के चक्कर में आपके 5 लाख
फ्रीज। सोचो किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, क्या पता किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, किसी का कोई लोन चल रहा हो। कुछ भी हो सकता है, सर कोई फैमिली फंक्शन हो कुछ। मेरे पास पेट्रोल पंप वालों के बैंक अकाउंट है जिनके फ्रीज पड़े हैं। मेरे पास दुकान वाले जो ये कपड़ा मार्केट में बैठे हुए दिल्ली वाले, इनके फ्रीज पड़े हैं। मेरे पास जो जूतों की दुकान वाले, उनके खाते फ्रीज पड़े हैं। मैं अपनी गाड़ी का एक पंचर वाले के पास गया था, उसने कहा सर 2100 रुपये के चक्कर में मेरा अकाउंट फ्रीज पड़ा है। जो जितना डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है ना, उतना डेंजरस होता जा रहा है ये। आप ये देखो कि जो सबसे ओजी स्कैम है ना, सबसे पुराना, कि आपकी लॉटरी में गाड़ी निकली है या आपका केबीसी में नाम आया है। हाँ, ये सबसे पुराना स्कैम था। ये चलता था, उसमें क्या करते थे, ठीक है आपकी गाड़ी के आपको इतने पैसे भेजने हैं जो ड्रॉ के, और आपको गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी, ये स्कैम होता था। हाँ। या फिर आपका जो केबीसी में नंबर आया है, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे और आपको हॉट सीट पे आने का मौका मिलेगा, ये था। लेकिन अब आप ये देखो, ये साइबर जो फ्रॉड बढ़ा है ना, ये लॉकडाउन के बाद बढ़ा। वो वही है ना, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब बढ़ रही हैं कि हाँ यार, चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं स्कैम में फंस सकते हो अब किसी न किसी तरीके से। ये जो फ्रॉडी है, स्कैमस्टर्स है, इनके लिए तो बहुत बड़े यार, एक जगह बैठे हुए मोबाइल टक टक, कैमरा, कंप्यूटर टक टक, क्या कर। तो मैंने ना, मेरा एक फ्रेंड था, तो उसको क्या हुआ है कि एक बार फ्रेंड रिक्वेस्ट आई एक लड़की की, और वो यूके की थी, हम्म। तो उसने वो एक्सेप्ट कर ली हाँ। कि अंग्रेजन की आई है भाई है ना। एक्सेप्ट करने के बाद बातचीत हुई, हाँ। तो अच्छी खासी बातचीत हुई उनकी भाई। मेरे ख्याल से 15-20 दिन तक बातचीत चली उनकी। हाँ। ठीक है, हाय हेलो, मतलब एक होता है ना, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे पहुंच गए थे दोनों। हाँ। तो 20 दिन बाद वो बोलती है कि मैं ना इंडिया विजिट करना चाहती हूँ। फिर तो पैसे साहब ने भेजो। बोला ठीक है, आ जाओ। हाँ। क्या है दिल में लट्टू फूटा। वो बोले घुमाओगे, हाँ हाँ। पूरा इंडिया घुमाएंगे। हाँ। तो तो वो लड़की ने एक फेक टिकट का उसको फोटो भेज दिया हाँ। कि मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है। मेरी इस दिन फ्लाइट है, मतलब आई थिंक 8 दिन बाद थी उसकी फ्लाइट। ठीक है, 8 दिन बाद मैडम जी ने वहाँ से एक एयरपोर्ट का फोटो भेज दिया कि मैं यहाँ से चल रही हूँ। जब ये बातचीत चल रही थी ना, ये सारे काम चल रहे, तब उसने मुझे नहीं बताया कि कोई लड़की है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, या वो मुझसे मिलने आ रही है, या यहाँ घूमने आ रही है, तब उसने नहीं बताया। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी टाइम लगता है, मेरे ख्याल से 1 दिन लग जाता है वहाँ से यहाँ आने में, तुरंत नहीं आता है कुछ। वो डिपेंड करता है हाँ, ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन है ना, टाइम जोन वही तो, अलग एक होता है मेरे ना। ख्याल से 1 दिन का ड्यूरेशन है फ्लाइट का, यूके से यहाँ तक आने का, वो 1-2 ड्यूरेशन दिन का। वो हाँ, तो दूसरे दिन आई थिंक उसको फ़ोन आया, वो रोते हुए आया, कि मैं कहीं फंस गई हूँ। मैं कहीं फँस गई हूँ, और वीडियो कॉल किया उसने हाँ। सीधा। हाँ। मेरे ख्याल से उससे पहले कभी वीडियो कॉल पे भी बात नहीं हुई थी, वो फर्स्ट टाइम था। वो तो और ललचा गया। और रोते-रोते वो बोल रही थी कि मैं ऐसे-ऐसे फँस गई हूँ, मैं थोड़ा-सा ये कैश लेके आई थी, बट ये कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है कि ये आप नहीं ले जा सकते इतना कैश। तो वो कस्टम वाले बोल रहे हैं कि आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉज़िट करनी होगी इंडियन करेंसी में। मैं करवाता हूँ फिर। तो वो बोलता है कि ठीक है, उसने एक लिंक भेजा, और वो लिंक पे नाम कुछ लिखा था, कुछ बैंक था मेरे ख़्याल से, वो हिंदुस्तान में बैंक एग्ज़िस्ट भी नहीं करता था, ऐसे करके कुछ उस पे लिख के आ रहा था। तो उस लिंक के थ्रू उसने 35,000 रुपए डाले पहले, फिर उसके बाद उससे फिर माँगे गए दोबारा, फिर आ गया फ़ोन, मतलब वो डालने के बाद फिर आ गया फ़ोन कि अब 70,000 डालो। जब 70,000 डालने को बोला, तब उसने मुझे फ़ोन किया कि दिनेश भाई ऐसे-ऐसे ना एक बंदी है, वो यहाँ इंडिया में आ रही है, वो 35,000 दे दिए, अब 70,000 फिर माँग रहे हैं। तो मैंने कहा क्या है, मेरे को दिखाओ पहले क्या लिंक है, तो उसने मुझे भेजा, मैंने देखा वो पूरा डोमेन 2 महीने पुराना था, है ना? और वो जिस बैंक का वो नाम आ रहा था ना, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। मैंने कहा भाई अब पेमेंट मत करना, जो हो गया वो ठीक है, अब पेमेंट मत करना, और तुम ना एफआईआर कर दो, एक कंप्लेन कर दो जाके। देखो पैसे तो वापस नहीं आ रहे, बट इन फ्यूचर कोई इंसिडेंट ना हो तो ये कंप्लेन कर दो। तो उन्होंने कंप्लेन कर दी 1930 पे। उसके बाद साइबर क्राइम वालों ने बुला लिया उसे, पूछताछ की सारी चीज़ें, बट पैसे वैसे वापस नहीं मिले। पैसे तो आते ही नहीं। तो मतलब चीज़ें आप समझ रहे हो ना, मतलब कैसे एक रिलेशन बिल्ड किया उसने उस लड़के के साथ, ट्रस्ट बनाया, फिर वो आने का बहाना किया। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले आया था कि लॉटरी, फिर आपका आया केबीसी, फिर उसके बाद एक स्कैम आया कि आपको एक रैंडम व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे वीडियो कॉल आता है, जिसमें आपको नहीं पता कि
अदर साइड कौन है? हाँ, उसमें क्या होता है कि पॉर्न चल जाती है, वो एडल्ट न्यू मूवी। या फिर वो न्यूड होता है, न्यू फोटो होता हाँ, है सामने वाला और या उसमें क्या होता है, आपके फेस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग होने के बाद वो आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि पैसे भेज, नहीं तो तेरे घर वालों को भेज दूंगी। होता है ये? कि आप किसी को मतलब एक होता है ना, हम्म, हिरास कर रहे थे हाँ। सेक्सुअली, वो सारी चीजें। तो ये अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है, किसी के साथ हुआ है, तो वो ज़रूर ये कमेंट करेगा। वैसे तो लोग शर्मिंदगी में नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हुआ है, तो जनरली हुआ है बहुत लोगों के साथ। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और मतलब मैं क्या बताऊँ कि कितने बड़े-बड़े लेवल के लोगों के साथ हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं? वो उसका कोई एंड नहीं है। स्कैम कभी कम नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। आज कोई पुराना स्कैम था, कल कोई नया स्कैम आएगा। बट ये कि हमें थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए, एकदम से ना तो डरना चाहिए किसी चीज़ को लेके, है ना? अगर कोई चीज़ है भी, हुँ। अगर हमसे गलती हुई है, तो फिर भी ठीक है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लीगल कंसल्टेशन करें, फैमिली में जाके बताएँ और अगर हमसे गलती नहीं है, फिर तो आप डरो ही मत। फिर तो आप खुल के बोलो कि जो तुम्हें करना है वो कर लो, मैं बैठा हूँ। बट जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है ना, हुँ, हुँ। दिनेश भाई, देखो ये पॉडकास्ट में बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है ना भाई, वो उससे उससे उसको पूछो। अभी एक रिसेंटली 3 दिन पहले एक मतलब यूट्यूबर के साथ ही डिजिटल अरेस्ट हुआ, और उसको 24 घंटे रखा था। एक न्यूज़ एंकर थी, उसके साथ हुआ था। लॉयर के साथ हुआ। एक लखनऊ में डॉक्टर थी, उसके साथ हुआ था। मैंने आपको भेजी थी वो वीडियो। उसका तो मतलब हाँ, आपने भेजा था वो। 2-3 करोड़ का निकल गया। जब उसको बोला गया कि आपका ऐसा-ऐसा हुआ है, उसको फ़ोन आए, तो भाई स्कैम कभी ख़त्म नहीं होगा। वो आया, उसके उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म हुआ, ये वीडियो वाला, ये डिजिटल अरेस्ट तो अभी आया है, हुँ, ठीक है? फिर इससे पहले आए थे किडनैपिंग वाले, हुँ। फिर उससे पहले आपका सर आपका ये एटीएम कार्ड एक्सपायर होने वाला है। हाँ, है ना? बिजली की लाइन कटने वाली है, ये भी हाँ, है। बहुत 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 सारी चीज़ें हैं। सर आपको पता नहीं चलेगा, आपके घर पे कोई, अभी मैंने आपको एक सुबह लिंक नहीं भेजा, हुँ, हुँ। फेक ईडी ऑफिसर बन के, हुँ, हुँ, हुँ। मैंने स्टेटस भी लगा रखा था हाँ, कि हाँ, उसके साथ हाँ। स्कैम हो गया। सर ये तो नए-नए तरीके निकल रहे हैं। अगर आपको सेफ रहना है ना, तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा चीज़ों पे, और पॉज़िटिवली रिएक्ट करना पड़ेगा। आप जितना डर जाओगे, जितना आप घबराओगे ना, सोचोगे, आप पैनिक कर गए, उतना ही सामने वाले का फ़ायदा है। उनको तो एट लास्ट आपसे पैसा ही निकलवाना है। उनका स्कैमस्टर्स का जो मोटिव है ना, एट लास्ट कि मान लो आप और मैं बैठे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं, अपना 2-4 पैसे कमा रहे हैं, उनके क्या 1 मिनट में 5,000 आ गए। अभी मैंने आपको बताया ना, ये अयोध्या वाला, 5 मिनट में 9,000 रुपए निकल गए। भाई 9,000 किसी को और 5000 और दिए फिर 14,000। आप ये देखो, कोई कोई पंप पे जॉब कर रहा है, पूरे महीने वो मेहनत करता है, तब वो 9,000 रुपए कमाता है। एक बंदे की सैलरी होती है महीने हाँ, की। और यहाँ 1 मिनट में। सो गाइज आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आज का एपिसोड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा एंड स्पेशल थैंक्स टू एडवोकेट आकर सर जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड काफ़ी सारी स्टोरीज सर ने शेयर की। तो गाइज अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके फ्यूचर के एपिसोड्स मिलते रहें। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम अगले एपिसोड में कवर करें, तो आप प्लीज़ उसे नीचे ज़रूर कमेंट करें। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।